हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी मल्टीटास्किंग के सिलेबस परीक्षा पैटर्न के बारे में बताऊंगा। देखिए, एसएससी मल्टीटास्किंग में लगभग 12,000 पोस्ट आए हुए हैं। ये पिछले कई सालों में सबसे अधिक पोस्ट है और इसका जो सिलेबस है वो आसान भी है। जो लोग हाई स्कूल पास हैं इस परीक्षा को भरे होंगे तो उनको मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट सेशन में 45 मिनट का होगा, जिसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा 45 मिनट होगा और ये जो 20 नंबर के न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल का जो है आपका 20 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। क्वेश्चन 20 होंगे और नंबर 60 का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का 20 क्वेश्चन होगा 60 मिनट का। सेशन फर्स्ट में इसमें कुल 40 क्वेश्चन होंगे और समय मिलेगा आपको 45 मिनट। दूसरा सेशन जो होगा तुरंत बाद उसके जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन होगा तो 75 नंबर का। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 25-75 का। इसके अभी 45 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चन 45 मिनट। पहले वाले सेशन में 40 क्वेश्चन 45 मिनट, दूसरे वाले सेशन में 50 क्वेश्चन और 45 मिनट होगा। तो इस तरह से आपका ये परीक्षा का पैटर्न हुआ, यानी 1.5 घंटे का समय होगा। 20-20-40 यानी आपको मिलेंगे 90, यानी 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने होंगे। पहले सेशन में 40 क्वेश्चन 45 मिनट में या दूसरे में 50 क्वेश्चन 45 मिनट में। ये कंप्यूटर बेस होगा और एसएससी के द्वारा अप्रैल महीने में कराने की संभावना बताई गई है, यानी अप्रैल महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर, यानी नंबर सिस्टम से मतलब होगा इंटीजर और होल नंबर, यानी आपको नंबर सिस्टम पढ़ने होंगे। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। डेसिमल और फ्रैक्शन कह कि रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, यानी नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आप समझ सकते हैं ये बोर्ड मास के रूल्स के बारे में बता रहा है। बोर्ड मास आपको पढ़ना है। उसके बाद दिया है परसेंटेज, यानी प्रतिशत आपको पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात आपको पढ़ना है। वर्क एंड टाइम पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी कर रहा है कि आपको पढ़ना है। एवरेज यानी औसत पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेस ज्योमेट्रिक फिगर, यानी आपको मेंसुरेशन भी पढ़ना है। डिस्टेंस एंड टाइम, समय और दूरी पढ़ना है। लाइंस एंड एंगल्स, यानी कोण के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन सिंपल ग्राफ ऑफ डाटा, यानी आपको ग्राफ भी पढ़ना है। ये चीज़ें आपको पढ़ने हैं मैथमेटिक्स में। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, अब बहुत छोटा भी नहीं कहा जा सकता। सिलेबस आपको ये पढ़ने होंगे। उसके बाद रीजनिंग वाले पार्ट में आपको
यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी सीरीज दिया रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, फॉलोइंग डायरेक्शन करा कि डायरेक्शन यानी पढ़ना है, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है एंड डिफरेंस के बारे में भी पढ़ना है। नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर भी पढ़ना है आपको। एज कैलकुलेशन यानी बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज होगा, यानी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रीजनिंग आपको पढ़ना है। क्लॉक भी पढ़ना है, यहाँ पे कैलेंडर क्लॉक ये सारी आपको रीजनिंग में पढ़ना है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट दिया है, द ब्रॉड ए कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडीज। अब सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये आपको पढ़ने होंगे, यानी जो जनरल स्टडी में सारे आ जाएंगे। जनरल साइंस भी आपको पढ़ना, इन्वायरमेंट स्टडीज भी आपको पढ़ने होंगे 10th स्टैंडर्ड का, यानी ये आपके सिलेबस जो होंगे 10वीं क्लास तक के सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। इंग्लिश वाले में जो बता रहा है कि आप कैंडिडेट को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज यानी समझ इंग्लिश लैंग्वेज का समझ आपको आना चाहिए। बुक अब वहाँ पे कह रहा है कि आपको शब्दकोश भी, यानी वोकैबुलरी आपको, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी समानार्थक शब्द और एंटोनिम विलोम शब्द एंड इट्स करेक्ट यूज एक्सेट्रा एंड द टेस्ट कंप्रीहेंशन इन सिंपल पैराग्राफ में भी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड आने, यानी पैराग्राफ भी आएगा, उससे आपको ये मिलेंगे। फिजिकल हैंडीकैप यानी विजुअली हैंडीकैप के होंगे 40% एंड एबव विजुअल डिसेबिलिटी देयर विल बी नो कंपनीमेंट ऑफ द मैप, ग्राफ, डायग्राम, स्टेटिस्टिकल डेटा इन द पेपर, यानी जो 40% तक विजुअल हैंडीकैप होंगे उनके लिए ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया जाएगा। मैप नहीं होगा, ग्राफ, डायग्राम, स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं दिया जाएगा, यानी ये चीज़ आपको नहीं पढ़ने होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम जो पास करेंगे, उसके बाद पेट एग्ज़ाम होगा, उसमें जो आपका फिजिकली टेस्ट जो पेट होगा उसमें चलना है, वॉकिंग है 15 मिनट में 1600 मीटर, और फीमेल के लिए है 20 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर लड़कियों के लिए है, और लड़कों के लिए आपका है 1600 मीटर 15 मिनट में। ये आपके लिए ये काम आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। मैं अगले वीडियो में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशली मैं बनाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें और इसको अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।